ये मामला सिर्फ 20,000 और 40,000 की रकम का नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी चुनावी रणनीति का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला वोट लंबे समय से राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम रहा है और ऐसे में महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद का वादा सियासी असर पैदा कर सकता है। बीजेपी की तरफ से महिलाओं को 20,000 रुपए देने की बात सामने आई है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे तुरंत चुनावी मुद्दा बना दिया है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के लिए उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसके बाद अखिलेश ने भी अपनी तरफ से 40,000 रुपए से शुरुआत करने का ऐलान करने का मुकाबला और बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में सिर्फ बीजेपी के प्रस्ताव पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि महिलाओं को मिलने वाली रकम का एक राजनीतिक गणित भी सामने रखा है। उनका दावा है कि अगर महिलाओं को सालाना 50,000 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 10 साल में ये रकम 5 लाख रुपए बनती है और इस गणित के आधार पर अखिलेश ने बीजेपी के 20,000 रुपए को सिर्फ 4% बताते हुए 4,80,000 की रकम का हिसाब पेश किया। यहाँ साफ करना जरूरी है कि यह अखिलेश यादव का राजनीतिक दावा और गणना है। इसे किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज महिलाओं का आधारिक बकाया नहीं माना जा सकता, लेकिन चुनावी मंच पर यह आंकड़ा बीजेपी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार जरूर बन गया है। बीजेपी अब महिलाओं को पैसे देगी, किस्तों में देगी, चुनाव के समय देगी, वोट पड़ने से पहले देगी और चुनाव आयोग किसकी तरह मुंह बया खड़ा रहेगा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग जो धज्जियां उड़ेंगी तमाम उन व्यवस्थाओं की कि चुनाव आयोग में जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी तरीके का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग मूक बकीर बन जाएगा, धृतराष्ट्र बन जाएगा। वैसे जो पैसा आप दोगे वो ज्यादातर पीडीए के लोगों को दोगे। पीडीए के लोग पैसा पाएंगे तो निश्चित तौर पे आप ही से लड़ने के लिए वो पैसा लगाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दूसरे राज्य में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे के जरिए चुनाव जीतने और बाद में भुगतान से बचने का भी आरोप लगाया है। हालांकि अपने पोस्ट में उन्होंने किसी राज्य या किसी खास मामले का विस्तृत प्रमाण नहीं दिया है और इसी के साथ अखिलेश ने योगी सरकार पर महिलाओं के अधिकार का पैसा प्रचार में खर्च करने का आरोप लगाया है और अपनी सरकार बनने पर 40,000 रुपए से शुरुआत करने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि रकम में हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। यानी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के 20,000 रुपए के प्रस्ताव के सामने सीधे दोगुनी रकम का राजनीतिक वादा रख दिया है और अब चुनावी बहस महिलाओं की मदद से आगे बढ़कर किसका वादा कितना बड़ा है इस मुकाबले में बदलती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि इसे महिलाओं के अधिकार और बीजेपी की कथित चुनावी रणनीति से जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी ने दूसरे राज्यों में महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का वादा किया और बाद में भुगतान को लेकर पीछे हटने की कोशिश हुई। इसी दावे के आधार पर अखिलेश अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी से हिसाब मांग रही है। इतना तय है कि महिलाओं के नाम पर सामने आए 20,000 रुपए और 40,000 रुपए के आंकड़े अब यूपी की चुनावी राजनीति में एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश बन चुके हैं। आ रहा है, हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। आप वेलकम करते हैं इसको? हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए। आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है। आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी। सियासत में रकम का आंकड़ा जितना बड़ा होता है उसका चुनावी असर भी उतना ही बड़ा दिखाने की कोशिश होती है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 20,000 रुपए के मुकाबले 40,000 रुपए का आंकड़ा सामने रखकर बीजेपी को सीधी चुनौती देती है। उनका संदेश साफ है, अगर बीजेपी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी उससे दोगुनी रकम की बात देने की कर रही है
और हर साल बढ़ोतरी का दावा भी करे। अब इस दावे की असली परीक्षा योजना की घोषणा बजट पात्रता, भुगतान की व्यवस्था और जमीन पर अमल से होगी, क्योंकि चुनावी वादा और सरकारी योजना के बीच का ही फर्क इस पूरी बहस का सबसे अहम हिस्सा है। 20,000 बनाम 40,000 रुपए की सियासी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं के नाम पर किए जा रहे वादे चुनावी मन से निकलकर सरकारी खाते तक कब पहुंचेंगे और इस शर्त के साथ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए 40,000 रुपए से शुरुआत का दावा किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर के वादों की रकम बढ़ती जा रही है और इसी के साथ दोनों दलों पर ये दबाव भी बढ़ेगा कि चुनावी घोषणा के साथ उसके लिए ठोस वित्तीय और प्रशासनिक रोड मैप भी सामने रखें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता अब सिर्फ कल्याणकारी योजना का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि सीधे चुनावी मुकाबले का हिस्सा बनते दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से 20,000 रुपए की बात सामने आई तो अखिलेश यादव ने 40,000 रुपए से शुरुआत का ऐलान कर दिया। यानी एक तरफ बीजेपी का प्रस्ताव और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का उससे दुगुना वादा। अब नजर बीजेपी के जवाब पर है, क्योंकि अगर बीजेपी इस मुद्दे पर अपना पक्ष सामने रखती है तो आने वाले दिनों में महिला सहायता की रकम, पात्रता और भुगतान की पूरी बहस चुनावी रणनीति का बड़ा मुद्दा बन सकती है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं कुसुम, TV 100।